हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज एक छोटा सा टॉपिक बनाने जा रहे हैं। इसका नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कुछ मेरे चाहने वाले मैसेज करते हैं कि सर आप इंग्लिश में वीडियो बनाइए, कुछ कहते हैं सर बहुत अच्छा आप हिंदी में वीडियो बनाइए। अब मैं परेशान बनाऊं तो किस विषय में, किस पर बनाऊं? तो आइए मैं आज डिसाइड किया, छोटा छोटा वीडियो बना के दूंगा और वह वीडियो इंग्लिश में भी होगी अलग और हिंदी में भी होगी अलग। जिसको जिस मन में आया के देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके आग्रह पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कितना सक्सेस होता है। आज आप कुछ लोग मैसेज किए हैं कि सर इंग्लिश में वीडियो बनाइए, तो फिर से मैं लेसन शुरू 1 से इंग्लिश में वीडियो बनाता हूँ। छोटा छोटा वीडियो आपको मिलते रहेंगे बराबर। एक टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया। कहता है ऑल ह्यूमन बींग्स परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। Some of these activities are related to earning money while some are not. कुछ काम ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए करते हैं, कुछ बिना पैसा कमाने के लिए किसी का ऑब्जेक्ट पैसा कमाना नहीं होता है। जैसे हम लोग की मदर्स कुछ खाना देती है, खाने के लिए कपड़ा धुल देती है या कोई काम कर देती है, बदले में हम लोग मदर को पैसे नहीं देते। तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मतलब ऐसा काम जहाँ से पैसा हम लोग नहीं मिलता है किसी को काम करने के बाद, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। नहीं, जैसे नर्स के द्वारा अपने बच्चों को सेवा करना, एक टीचर के द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना इत्यादि, किसी विकलांग को रोड पार करा देना, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है। कहता है at the same time many might of the performing various other activities related to family matter, attendance, सोशल एंड रिलीजियस फंक्शन। ये सारा फंक्शन क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अच्छा, नॉन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज या 3 सोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आप बिजनेस के थ्रू इनकम जनरेट करते हो, प्रोफेशन के थ्रू आप इनकम जनरेट कर सकते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो यहाँ से आते हैं, क्या विच ऑफ दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड विच ऑफ दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन मेनी क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर्स आर गिवन दैट टाइप ऑफ चूजेड क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस में दिए होंगे कि जैसे पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में स्कूल, कॉलेज वगैरह। चलिए एक क्वेश्चन है जो लिखना चाहिए, what is the difference between economic activities and non economic activities। आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में क्या अंतर है। फर्स्ट, उसको 3 भाग में बांटेंगे और लिखेंगे। पहला बेसिक में मीनिंग्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू अर्निंग ए लाइवहुड एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग लाइवहुड। समझ गइएगा, एक का उद्देश्य जो होता है जीवन यापन करना होता है, दूसरे का ऑब्जेक्ट जीवन यापन करना नहीं होता है। एंड सेकेंड पर्पस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन पर्पस टू द अर्न मनी, पैसा कमाना होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्ट पैसा कमाना नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आउटकम। दीज रिजल्ट, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में दीज रिजल्ट इज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देयर रिजल्ट इज सोशल एंड physical satisfaction. That means these activities not doing to earn the money. In this economic activities, when we are given to goods or services, only motive to earn profit for these activities. And second types, basic performance in economic activities that as like business, profession and employment. And non-economic activities, only our activities, social activities, religious, etc. Then we are completed to difference between economic and non-economic activities. आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस के बारे में, क्योंकि 3 मिनट 4 मिनट में तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बिजनेस के बारे में पहला कॉन्सेप्ट जो बिजनेस का है, उस बिजनेस के बारे में आप देखेंगे बिजनेस में क्या होता है। कहता है बिजनेस रेफर टू दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज with aim to the earning profit. That means all activities in the business
to do only earn the profit। बिजनेस का मोटो होता है प्रॉफिट को अर्न करना। कैसे? गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके, दे के, एक्सचेंज करके। एक राइटर है जिसका नाम है B.O. व्हीलर, उन्होंने परिभाषा दिया है, डिफिनेशन दिया है कि बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन्स। समझ गइएगा। आइए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या विशेषताएं हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं। पहला बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दैट मीन्स बिजनेस हमेशा अर्न करने के लिए किया जाता है। बिजनेस इन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इट इज अंडरटेकन प्राइमरी एंड द अर्निंग मनी। दिस बिजनेस इज सोर्सेज ऑफ लाइवहुड। नेक्स्ट है प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज। Business livelihood production and goods of the services. Goods are those products which are in the physical form, like is the vehicles, fruits, etc. That means प्रोडक्शन जो भी होते हैं ना बिजनेस में, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि लाइवलीहुड के लिए हो और लाभ कमाने के लिए हो। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, अभी बताया सेल और एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इन्वॉल्व transfer of the exchange of goods and services for value in goods are the products produced not for the purpose of sale but is the personal consumption। that means businessman प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो सेल्फ यूज के लिए नहीं बल्कि कस्टमर यूज के लिए, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। दैट मीन्स business involve dealing in the goods and services in the regular basis। a single dealings even with people profit does not under the business। that means you have a old bicycle and sell today, that means you are not of the business, not to businessman। businessman that is they do buy or sell in regular motive। जैसे बिजनेसमैन वो है जो साइकिल लगातार खरीदता बेचता हो, गुड्स लगातार खरीदता बेचता हो। हमारे पास एक पुरानी साइकिल है, हम बेच दिए, दैट मीन्स आई एम नॉट बिजनेसमैन। प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेसमैन का जो कहता है क्वेश्चन में, द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरटेकन ए बिजनेस इज टू बी अर्न प्रॉफिट, नो टू बी कैन सस्टेन फॉर लॉन्गर, इट इज डज नॉट मेक प्रॉफिट। बिजनेसमैन हैज अर्न प्रॉफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड सस्टेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, नॉट टू बी ए शॉर्ट पीरियड। दैट मीन्स हिज मोटिव इज अर्न प्रॉफिट बट नॉट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, you understand? for long period doing that type of work is under to business। नेक्स्ट है अंडर अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। दैट मीन्स कहता है देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, दस बिजनेस में नॉट अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट और इज द मे बी अर्न बिजनेस इज लॉस। बिजनेस जो है प्रॉफिट मोटिव किया जाता है पर कभी इसमें लॉस भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि लाभ ही हो। और नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। यह रिस्क बिजनेस में सबसे ज़्यादा है रे बाबा, प्रोफेशन में उससे कम है और एम्प्लॉयमेंट में साफ नहीं है। तो कहता है क्वेश्चन में रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ एक्सप्लोर टू लॉस। रिस्क इज द कॉज बाय सम अनफॉर्चुनेट अनफॉर्सेबल। चलिए अनफेवरेबल होता है, उसमें लॉस क्रिएट होता है। आप लोग को आग्रह तब आदेश पर मैंने एक वीडियो बनाया इंग्लिश में, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ लगा हो तो मैसेज कीजिएगा तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और इंग्लिश में अगर आप लोग नहीं मैसेज किए तो फिर मैं हिंदी में ही बनाता रहूँगा। कैसा लगा मुझे तो पता होना चाहिए ना, अपना वीडियो मैं खुद कैसे देखूँगा। तो बताइएगा अगर ये यूज़फुल होगा तो और इसके आगे प्रोफेशन का बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट का बनाएंगे, हर वीडियो छोटा छोटा देंगे। और आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।